फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज उन लोगों के लिए रीडिंग आ रही है जिन्होंने अभी तक अपना लव कन्फेस किया ही नहीं है एक दूसरे को। दोनों को पता है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कन्फेस अभी तक किसी ने नहीं किया क्योंकि दोनों के ही अंदर हिम्मत की कमी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर क्या आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, कैसा आप लगते हो उनको। एज 15 अबव देख सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल का कुछ भी नहीं है, कोई भी देख सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो वो भी देख सकते हैं। और जब से आप देखेंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगा। टाइम लेस है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए अगर आपको नाम पता है तो। अगर नाम नहीं पता है तो ईश्वर से कनेक्ट करिए और बोलिए बोलिए कि ये मेरी ही रीडिंग हो, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनको आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया, ना ही आपके पार्टनर आपसे कन्फेस किया है अपने लव को, किसी ने एक्सप्रेस नहीं किया है, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ बढ़ने का बहुत मन करता है। उन्होंने आपके लिए कुछ गिफ्ट भी रखा हुआ है, आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं। आप उनके दिमाग से निकलते ही नहीं हो। आपकी खूबसूरती जो है ना, उनके सिर पे नशे की तरह चढ़ी हुई है। नशा जो है वो उतरता ही नहीं। जहाँ जाते हैं वहीं आपका नाम रटने लग जाते हैं। जैसे कोई माला जपता है, भगवान का नाम जपता है, तो आपका नाम जपते रहते हैं। इतने आप खूबसूरत हो ना, इनको लगता है कि आप जैसा कोई है ही नहीं। झगल करते रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। यार बोलूँ नहीं बोलूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ, क्या करूँ कैसे कहूँ, इनको समझ में ही नहीं आता। बहुत इमोशनल फील करते हैं, इतना आपके यादों में खो जाते हैं कि इनको कभी कभी रोना आ जाता है। आपको बहुत मिस करते हैं ये, कि यार कहीं से वो दिख जाए, कहीं से मेरे सामने से गुजर जाए, या एक बार उसका चेहरा दिख जाए, एक बार बस उसका मतलब उसके सामने आ जाऊँ, एक बार मुझसे बात कर ले। बहुत ही ज़्यादा जो पता है इमोशनल हो रखे हैं। कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चल यार आज तो कहीं दिख जाएगी, या आज तो कहीं दिख जाएगा, इस बहाने से चलते हैं, शायद ये काम बन जाए, उस बहाने से चलते हैं। सोच सोच में डूबे हुए हैं, कभी कभी गलतियां भी कर देते हैं, इतना ये लापरवाही कर देते हैं, सोच समझते नहीं है, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, चलते चलते गिर गए कहीं। कहीं फ़ोन उन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात करते करते पता नहीं फ़ोन कट जाता है, इनको कुछ होश ही नहीं रहता। इनको लगता है कि आप है ना अपनी फैमिली में बहुत खुश हो, और अगर आप इनकी फैमिली में आते हो ना, तो इनकी फैमिली को आप खुशियों से भर दोगे। एक हैप्पी हंसता खेलता परिवार होगा इनका। दो प्यारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक गार्डन बनाएंगे, गार्डन में दोनों बैठेंगे, दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। यही सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों में इस तरह ये डूबे हुए हैं। आइए और देखते हैं आगे क्या कहते हैं आपसे। और आपके पार्टनर क्या कहते हैं, मेरे व्यूवर के पार्टनर के इनसे क्या कहना चाहते हैं। आप जो है ना बहुत ही सीरियस इंसान लगते हो। ऐसा लगता है बस यार यही चाहिए मुझे हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसको पाना है। कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग बनाते रहते हैं, यार कैसे इसको अपनी लाइफ में लाएं, ऐसा क्या करें कि मेरी तरफ देखे। आपके लिए कुछ उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, आपका एक अटेंशन पाने के लिए। बैलेंस बनाने की जब आप इनके सामने से गुजरते हो ना,
ये है ना आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं इस लाइफ में, ना आपके साथ मिलजुल के चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनका अदर हाफ बने, इनकी लाइफ का बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। इनको लगता है ना कि अगर आप इतने लकी हो इनके लिए, आपको अपने लिए बहुत लकी भी मानते हैं। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तब से इनके पास है ना, मतलब खजाने का दरवाज़ा ही खुल गया है। कोई ना कोई ऑफ़र आते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है। बहुत ही आपको लकी मानते हैं अपने लिए, आप इनके लिए बहुत लकी हो। आपके आने से इनकी लाइफ में ना बाहर आई है। अपने आप को पहले, आपके आने से पहले तो बिल्कुल मायूस उदास से पड़े रहते थे, यार किसके लिए घर जाना है, क्या करना है, कोई तो है नहीं, बिल्कुल कोई लाइफ का पर्पस ही नहीं था। और हम सब अपना पड़े रहते थे, मन नहीं लगता था, बोर से हो गए थे। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा ना, आप गेट पे खड़े थे, आपको देख के ये देखते ही रह गए। बस जैसे एक स्टक हो जाता ना, जैसे कोई सांप सूंघ जाता है, इंसान खड़ा रहता है, एक टक देखता रहता है, देखता रहता है, बस ऐसे ही आपको देखते रह गए एक टक। मैस्मराइज हो गए आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपसे बहुत ज़्यादा। भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि हे भगवान, इसको मेरे लाइफ में ला दो, किसी भी तरीके से ला दो। बहुत मन्नतें मांगे, बहुत मंदिर के घंटी बजाए, बहुत ज़्यादा ईश्वर से इन्होंने प्रार्थनाएं की हैं आपको पाने के लिए, कि कहीं से आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ये आपको पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। अब ये कुछ भी करेंगे आपको हासिल करने के लिए। हर तरह का रिस्क उठा सकते हैं, हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। अब आर या पार की लड़ाई होगी। ये आपको लेकर है ना, अब किसी की नहीं सुनेंगे, ना किसी की परवाह करेंगे। अब इन्होंने अपना डिसाइड बन कर लिया है कि मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, और कोई नहीं चाहिए मुझे। आपके बिना अब इनका जीना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रखा है। सुबह उठते हैं तो आपका नाम लेके, रात में सोते हैं तो आपका नाम लेके, रास्ते पे चलते हैं तो एक्सीडेंट होते होते बचता है इनका। इतना ये परेशान हो जाते हैं। आपका नशा है ना, उतर ही नहीं रहा इनके सिर से। बस मुझे यही चाहिए, मुझे यही पार्टनर चाहिए, मुझे यही चाहिए अपनी लाइफ में। मैरिज मटेरियल समझते हैं। इनको लगता है अगर आप इनके घर में आ गए, इनके परिवार में आ गए ना, तो आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। आपकी तरफ आना चाहते हैं। अट्रैक्शन तो इनका इतना है कि मतलब सुपरमैन बन के आपकी तरफ आ जाए। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ने का मन करता है इनका। किस्मत मानते हैं आपको, अपना लक्की चार्म मानते हैं। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए ताक में बैठे हुए हैं कि कहीं से आपका एक इशारा मिल जाए कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो और ये आपकी तरफ आ जाए। आपके लिए है ना बिल्कुल पगलाए हुए हैं। देखो, दो दो कार्ड आ गए हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसा है कि आपका नशा जो है ना, खूबसूरती का नशा, आपका अट्रैक्शन, आपका पर्सनालिटी इतना अट्रैक्टिव है, ये अपने आप को रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आपके पास आने से, रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। इतना ये परेशान है आपके लिए, आपके लिए गाने सुनते रहते हैं। एक न्यू बिगनिंग करने के लिए इन्होंने अब अपना डिसीज़न ले लिया है कि नहीं यार, अब कुछ भी हो मुझे इसके साथ नई शुरुआत करनी है, हर कीमत पे, हर हाल में। अब ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। अब ये अपने साथ ही जस्टिस करना चाहते हैं। जितना इन्होंने अपने आप को रोका है आपके पास आने से, अब ये नहीं रोकेंगे। इनको रास्ता मिल चुका है। जितना आइसोलेटेड होना था, जितना परेशान होना था, सब हो गए। बहुत तड़पे हैं आपके लिए, बहुत छटपटाए हैं। लेकिन अब इन्होंने निर्णय ले लिया है कि अब जो है ना, कोई थर्ड पार्टी भी अगर है तो उससे भी भिड़ जाएंगे ये। अब किसी की नहीं सुनेंगे। डिसीजन इनका पक्का है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। लव प्रपोजल आपको देकर रहेंगे हर हाल में, चाहे कुछ भी हो। किसी के आगे अब नहीं झुकना है इनको। इनको आप चाहिए तो चाहिए ही। अब क्या मजाल है कि कोई इनको रोक के दिखा दे आपकी तरफ आने से। देख रहे हो, अब किसी चीज़ की ये परवाह नहीं करेंगे। जो होना है वो हो जाए। मन से बिल्कुल इन्होंने दृढ़ निश्चय बना लिया है कि अब लाइफ में इसको लाना है तो लाना है, किसी की अब नहीं सुनना है।
चलिए देखते हैं आपके इनकी तरफ से कुछ मैसेज आपके लिए, आखिर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुम मेरे दिल दिमाग में हर वक्त रहते हो। देखो, खुद कंफर्म कर रहे हैं कि तुम मेरे दिल दिमाग में हर वक्त रहते हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये आपको किसी के साथ सोच भी नहीं सकते, देखना तो बहुत दूर। मुझे बस मेरे हो तुम। मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे प्यार में। मैंने कहा मैसेज भी वही सब आ रहे हैं। सच कहूँ तो तुमसे बहुत प्यार है मुझे, बस कभी तुम्हें बताया नहीं। अभी तक ये कन्फेस ही नहीं कर पाए हैं, या आपका वेट कर रहे हैं कि कहीं से आप कुछ इशारा दे दो कि आप इनसे प्यार करते हो। मेरी गलती को माफ़ कर दो। ये है ना आपसे, अगर इन्होंने कुछ भी गलती से भी गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि आप है ना कुछ इनको माफ़ कर दो बस। अपनी हर गलती का रियलाइजेशन इनको है, जो कुछ भी इन्होंने अगर गलत किया है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करना है, क्या करें क्या ना करें। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आपके लिए बिल्कुल ये पगलाए हुए हैं। देख रहे हो आप, रैंडम मैं कार्ड निकाल रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन से कार्ड आ रहे हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। ये अब सब चीज़ों को फिगर आउट करेंगे, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। इट इज़ ऑल टू मच। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपके पास आए बिना ये रह ही नहीं सकते हैं। ये रेजिस्ट कर करके थक गए हैं खुद को। अब है ना कोई ड्रामा नहीं चाहिए इनको अपनी लाइफ में, क्लियरिटी चाहिए हर तरीके से। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। अभी ये सोच रहे हैं कि अभी चलो जाने देते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी ये कोई प्रॉमिस करने के फ़िलहाल तो मूड में नहीं है। वाह, अभी कह रहे हैं कि अभी आपको जाने देंगे, और अभी कह रहे हैं आई कांट लेट गो ऑफ यू। आपको नहीं जाने दे सकते हैं। मतलब ये खुद ही परेशान है। मतलब दिमाग इनका सेंटर में ही नहीं है कि आखिर करे तो क्या करें। आई कांट मेक अ डिसीज़न। कोई डिसीज़न ये नहीं ले पा रहे हैं। आई डोंट नो टू बी हु आई यूज टू बी यू। यू डिज़र्व बेटर। इनको लगता है कि आप है ना इनसे बहुत हाई पोजीशन पे हो, आप इनसे बेहतर जो है डिज़र्व करते हो। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। काश इन्होंने पहले आपको समझा होता। इन्हीं सब चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं। देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। डिवाइन के क्या मैसेज हैं आपके लिए। डिवाइन, आप पर जो भी गंदी काली क्रिया की जा रही थी वो काट दी गई है। आप जो इस प्यार को कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, आपके थ्रोट चक्रा को बांधा गया था, आप बोल नहीं पा रहे थे, तो उन सबको है ना अब काट दिया गया। अब आप है ना फ्रीली अपने मन की बात इनसे कह सकते हो। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी इंटेंस कनेक्शन विद यू आई फील। ये आपसे कहना चाहते हैं ये बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है जो ये फील करते हैं आपके लिए। इन्होंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया जैसा आपके लिए फील किया है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग फ्रॉम यू। आपसे ये भागते भागते थक गए हैं, रजिस्ट करते करते थक गए हैं अपने इमोशंस को। इमोशंस अब इनके बह बह के बाहर आ रहे हैं। आई एम इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था और वही कार्ड भी आ गया। ये आपको हर गाने में इमेजिन करते हैं, गाने सुनते हैं और आपको इमेजिन करते हैं। ये कोई आपको झूठी साजिश में फंसाना चाहता है। डिवाइन आपसे बताना चाहते हैं कि कोई आपका है, आप दोनों के बीच से इस प्यार से ना कोई चिढ़ता बहुत है। ईश्वर ध्यान रखते हैं कि आपके साथ कोई गलत करके बच ना पाए। डिवाइन का फुल प्रोटेक्शन है आपको। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से। आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। अगर आपने भी इनको मैनिफेस्ट किया है ना तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। परेशान नहीं होना है आपको किसी बात को भी लेकर। न्यू बिगनिंग इन योर इनकम। आपके इनकम में भी कोई न्यू बिगनिंग होने जा रही है। आपके सिर पर ताज सजने वाला है सफलता का। देखते हैं लास्ट में क्या है। अबंडेंट मैरिज, हैप्पी मैरिज लाइफ, ब्लेसिंग दी जा रही है आपको। आपकी जो लाइफ होगी ना वो बिल्कुल अबंडेंस भरी होगी। आपको डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं। यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। अब आपको जस्टिस मिलेगा इस साल।
आपने जितने भी स्ट्रगल किए ना उन सब का फल आपको मिलने वाला है। आपकी उन्नति में बाधाएं डालने वाले लोगों ने अब हथियार नीचे डाल दिए हैं। अब वो लोग आप दोनों के बीच में है ना, नेगेटिविटी फैला फैला के खुद ही थक चुके हैं। योर एंसेस्टर आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे अब इस रिश्ते को एक मजबूत रिश्ता बनाने में। यू इंस्पायर मी। आप जो है ना अपने पार्टनर को बहुत इंस्पायर करते हो। आई कांट कंट्रोल यू, आई एम ऑब्सेस्ड फॉर यू। आपके लिए तो ये बहुत ही ऑब्सेस्ड है। अब बताओ क्या बोले ऐसे इंसान को, बोल नहीं पा रहे हैं। सोच लो इनकी क्या हालत होगी, किस तरीके से आपके लिए पगलाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ही परेशान है आपके लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी रीडिंग यहीं कंक्लूड करती हूँ, फिर मिलेंगे आपको अगले रीडिंग में। ओके बाय।